में इतना कुशल शासक था कि इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा के और वहां पे अपने रूल को स्टैब्लिश किया। लेकिन नहीं, पृथ्वीराज चौहान वॉज अ मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दैट टाइम, जिनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल था। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग तो अपने इतिहास से सीखे हुए कि घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। तो घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहावत हमने सुनी है हमेशा से कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रही है और ऐसा इतिहास में होता चला जा रहा है। हम खुद इतने कमजोर हो गए, हम आपस में ही इतना लड़ रहे थे। जैसे एग्जाम्पल देखोगे आप, राजस्थान के अंदर चित्तौड़, मेवाड़, ये अलग अलग रीजन बन गए। एक ही राजस्थान के अंदर तमाम तरीके के रूलर्स वहां पे आके रूल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी गुजरात के अंदर हमने देखा, ठीक है, गुजरात के अंदर जाके अलग लोग कई से जगह पे रूल कर रहे हैं। भारत के अंदर ये प्रॉब्लम रहती थी। तो पृथ्वीराज चौहान उस समय चौहान डायनेस्टी के सक्षम शासक थे जो भारत में दिल्ली और आगरा के ऊपर रूल कर रहे थे, ठीक है। इनके कजिन ब्रदर थे जिनका नाम था क्या, जयचंद, ठीक है। कजिन ब्रदर थे जयचंद, जिनको कन्नौज का रीजन देके रखा हुआ था। कन्नौज मथुरा वगैरह जो सब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आज का रीजन देखते हैं, तो वो कन्नौज का रीजन देके रखा हुआ था किनको, जयचंद को, पृथ्वीराज चौहान ने। तो कजिन ब्रदर थे जयचंद को ये चीज चाहिए थी कि दिल्ली की सल्तनत किसी तरीके से जयचंद के हाथ में लग जाए और पृथ्वीराज चौहान वहां से चला जाए, ठीक है। तो 1175 एडी में जब पहली बार अटैक किया मुल्तान के ऊपर, वो यहाँ कैप्चर किया और कहीं ना कहीं उसको वापस लौटना पड़ा। उसने भारत की तरफ आने की कोशिश करी, जब इंडिया की तरफ वो आया 1178 एडी के अंदर दोबारा, और भारत के अंदर उसने फिर से ये जो गुजरात वाला पोर्शन था, वही कोस्टल रीजन, यहीं से एंटर करने की कोशिश किया करते थे। तो गुजरात के अंदर इन्होंने फिर से कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे जो था एक रूलर था जिसका नाम था भीम सेकंड करके, और भीम सेकंड बहुत छोटा बच्चा था, ठीक है। तो इसको संरक्षण जो दे रही थी उनकी मां थी, इनका नाम था नायिका देवी। क्या नाम था, नायिका देवी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा, 1178 एडी में मोहम्मद गौरी को हरा के वापस भेज दिया और 1178 एडी में ये भारत पे कैप्चर नहीं कर पाए। अभी कोई कैप्चरिंग भारत के ऊपर नहीं हुई है मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। तो मोहम्मद गौहरी के द्वारा कोई भी ऐसी कैप्चरिंग नहीं हुई है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम देखिए मैं बताता हूं आपको। प्रॉब्लम ये हुई है, देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि 1175 एडी के अंदर ये पहले मुल्तान के ऊपर आया, इसने कैप्चर कर लिया और चला गया। दूसरा 1178 एडी में गुजरात से इसको भारत में से वापस भगा दिया गया कि रूल ना कर पाए यहाँ पे। उसका क्रेडिट किसको गया, भीम सेकंड को और उनकी माताजी नायिका देवी को। तीसरी बार इसने फिर से कोशिश करी भारत को कैप्चर करने की 1191 एडी के अंदर। ये हिम्मत कहां से आई इसके अंदर, ये हिम्मत आई जयचंद की वजह से। तो जयचंद ने क्या करा था, जयचंद ने इनवाइट कर दिया था मोहम्मद गौरी को भारत के अंदर कि आप आओ, पृथ्वीराज चौहान इस समय वीक है, आप अटैक करो यहाँ पे आके, और अटैक करके भारत की जो भी हैं रिसोर्सेज वगैरह को वहां से यूटिलाइज कर सकते हो आप। तो ये खुला इन्विटेशन किसने दिया था, जयचंद ने दिया था, ठीक है। अब मैंने बोला था ना घर का बेदी लंका ढाए, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती। जब खुला इन्विटेशन मिल गया किसको, मोहम्मद गौरी को, तो इसने भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। अब जयचंद ने ऐसा क्यों किया था, जयचंद को पता था कि पहला अटैक हुआ मुस्लिम, दूसरा अटैक हुआ मुस्लिम, ये सब लोग कैप्चर तो कर नहीं रहे भारत को, लूट लाट के चले जा रहे हैं भारत से, तो ऐसा ये भी करेगा मोहम्मद गौरी। लेकिन यहाँ पे दांव पड़ गया उल्टा जयचंद को, ठीक है। 1191 के अंदर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया। तो पहला बैटल होता है तराइन का, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी के अंदर हमको देखने को मिला। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान इतना सक्षम है कि उसने मोहम्मद गौरी को बहुत आसानी से यहाँ पे हरा दिया। तो पहले बैटल ऑफ तराइन में अभी सत्ता पृथ्वीराज चौहान के हाथ में ही है। लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर क्या हुआ, जब 1192 एडी में फिर से अटैक किया मोहम्मद गौरी ने, तो जयचंद ने खुल के सपोर्ट कर दिया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी ने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे हरा दिया, ठीक है। अब ये हराना क्या था, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मोहम्मद गौरी को या मुस्लिम इन्वेडर्स